बोलो, करना है सबको तो नारायण श्रीमन नारायण नारायण तो भैया ऐसे जो है नारद जी जो है हमेशा नारायण नारायण करते हुए जो है समस्त लोगों पर भ्रमण करते रहते हैं, है ना। तो इसने समय के बाद नारद मुनि है नारायण 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 करत करत जा रहे थे, है ना। एक बड़ा सुंदर बोला जगह दिखते, स्थान दिखते, पावन स्थान हिमालय के स्थान, अरे हिमालय पर्वतराज हिमालय के पावन कंदरा एक जगह रमणीय, जहां बहुत सारा वृक्ष, सुंदर सुंदर वृक्ष, फल के वृक्ष, पुष्प, है ना, ये सब लगा, मंद मंद सुगंधित हवा बढ़िया चलता थे, इतना सुंदर वातावरण की जहां कोई भी व्यक्ति वो वातावरण में पहुंचतीस ना तो लोग वहां बैठ के भगवान की चिंतन करेंगे, इच्छा करती हो भैया। तो इसमें नारद जी के विचार आगे का मन में कैसे विचार आगे, अरे ये तो बड़ा पावन स्थान है, कैलाश जैसा है वैसा मुझे प्रतीत हो रहा है, क्यों ना मैं यहाँ पर तपस्या करूं, भगवान हरि का गुणगान करूं। ऐसे प्रकार से सोच के नारद मुनि या भैया और ध्यान में बैठ जातेगा, है ना। कहाँ में बैठ जाते, ध्यान में बैठ जाते, है ना, ध्यान में बैठ जाते हैं और ध्यान करत करत हरि का जाप करते हुए नारायण नारायण का स्मरण करते करते वह नारद ऐसी अवस्था में चला जाता है, ऐसी अवस्था में चला जाता है, सब सिद्ध उसको भूल जाता है, देह का याद नहीं रहता उसको, ऐसा लीन वह नारद मुनि हो जाता है भगवान को जाप करते हुए। शिव महापुराण की पावन कथा है, आप सब श्रवण करें बंधु वर्ग, मेरी माताओं। ओ डाल देखे कुछ नहीं मिले हो दाई हो, है ना, ए डाल देखू तब मिली, यहाँ हो ए डाल देखे बरा हो तो भगवान तरफ लो देखे बरा हो, बताओ चलो इतिक मन लो, बाकी इंसान बोला तो रोजे देखो मोर महतारी हो, है ना, गाँव का आदमी कहीं नहीं जाए वो भैया मन ऊंचे चले, मन भर देखना है टीवी याद चाहता रही। लेकिन जब आप मान लो अवसर मिले भगवान के पास रहे के, है ना, तो भगवान की तरफ निहारो ना। दर अच्छा एक चीज बताओ, उपवास का लगत है, उपवास के मीनिंग जानते हो आप? उपवास, उप मतलब नजदीक, है ना, पास, तीर में छत्तीसगढ़ी शब्द है ना, उप मतलब का होते तीर में, और वास मतलब रहना, है ना। तो जे भगवान के तीर में रहते हुए उपवास है, खाना छोड़ देते थोड़ी उपवास है भैया, कैसे का भैया बता, अरे उपवास है, भूखे भजन न होए गोपाला घलोक कथे संत मन मुनि मन के है नहीं का, तो बने घलोक बात है। उपवास का शाब्दिक अर्थ और सही अर्थ हम लोग निकाले मेरी माताओं, तो खाली भूख को त्याग देना, एक दिन भूखा रह जाना, ये उपवास नहीं है। तुम दिन भर उपवास है तो खाए नहीं आना माना भगवान की पूजा करो, लेकिन भगवान का तीरथ में बैठो तुम ना, कहाँ उपवास पूर्ण हुआ। उपवास का मतलब मेरी माताओं में बतवा दो, उपवास मतलब होता है नजदीक, पास, वास मतलब होता है निवास करना, तो जो भगवान के नजदीक रहता है उस दिन उसका उपवास होता है। आज आप सभी लोग उपवास हैं कि नहीं है बताओ, हाबोत नहीं है वो, है हाबो उपास हो, कौन कौन हो उपास, चल हाथ बताओ, हाथ उठाओ, उपास कौन कौन हो, हाथ उठाओ, हैरान कौन कौन उपास है अभी, ले दे तय मतलब कुछ समझ में आतेगा कथा है ना, बता भैया, वे अभिनेश बता दो, अभिनेश समझ में नहीं आते। उपवास के मतलब मोर महतारी हो, भगवान के तीर में बैठना मात्र ही उपवास करते। तभी तुम काकर तीर में बैठे हो, राक्षस के तीर में, काकर तीर में बैठे हो, भगवान के पावन दरबार में बैठे हो ना भाई, है ना, भोलेनाथ के पावन दरबार में बैठे हो, भगवान के नजदीक में बैठे हो, एक कारण सबके सब आज उपवास हो, ये समझना है। उपवास मतलब भगवान के नजदीक बैठना, भगवान का स्मरण करना, भगवान का चिंतन करना, यही उपवास है। भूखा रहना उपवास नहीं है, वो तो एक हम लोग भगवान को पूजा करने का साधन मात्र बनाए हैं, ऐसा उपवास नहीं होता मेरी माताओं, है ना भाई। तो आओ प्रवेश कर, नारद मुनि कथा मन सुनत रहे भैया, है ना। नारद मुनि ने लगेगा कि हिमालय पर्वत इतना सुंदर है, मस्त सुगंधित सुगंधित हवा मेरन चलाते, बढ़िया बढ़िया पर्वत श्रृंखला है मेरन, है ना। हिमालय ही मतलब बर्फ, बर्फ के पहाड़ जिसको बोलते हैं हिमालय, और वहां पर मंद मंद मस्त हवा चल रही है। नारद जी का मन किया कि मैं यहाँ अपने हरि का स्मरण करूं, हरि का जाप करूं, हरि का कीर्तन करूं, हरि का भजन करूं, ऐसा विचार लेकर नारद जी, देवर्षि नारद जी जो है वहां पर क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, है
ना, इसलिए बैठ जाते हैं भगवान की गुणगान करने के लिए। और जैसे ही बैठते हैं वहां पर, है ना, जैसे ही बैठते एक जन देवता है भैया स्वर्ग में, सबो मन जानते हो, नहीं जाना तो मतलब बता तो जानते हो ना, स्वर्ग का देवता कौन है? यमराज। कोपेडी वाले मन स्वर्ग का देवता यमराज एक कथे से कि मैं बताऊं हो रहा हूं था दूसरा गांव कथा में, इसने बोलू तो फिर है ना भाई, सही सही बताओ ना, स्वर्ग का देवता कौन है? देवराज इंद्र, है ना। और यमलोक का देवता कौन है? यमराज। ब्रह्मलोक का देवता कौन है? ब्रह्मदेव। वैकुंठ का देवता कौन है? विष्णु जी, है ना। और यहां देवता कौन है? पृथ्वी के भोलेनाथ है ना भाई, गालित बताओ, मैं आप मतलब जल्दी बुला देता हूं, है ना। तो ये जो है भोलेनाथ जो है पृथ्वी का देवता है। हम लोग चर्चा कर रहे थे इंद्र के बारे में। स्वर्ग का जो देवता है इंद्र, देखते भैया का देखते का, अरे ये नारद मुनि तो बड़ा कठोर तपस्या में लग गए। और जब भी कोई व्यक्ति तपस्या में करे बर लगे तो सबसे पहली काखर कौन दहशत में आ जाए बताओ? कोई भी दाना हो या राक्षस हो, अगर तपस्या में भिड़ जाते हुआ तो सबसे पहली टेंशन कौन लाते? इंद्र ला, है ना। ठीक है, इंद्र लाते, तब राक्षस मन पर आते, चल भाई वो स्वर्ग हड़प नहीं करके। लेकिन ये तो देवर्षि नारद करे तब ले उल्टे टेंशन आगे, बता इंद्र भगवान के जाप करते तब ले उल्टे टेंशन आगे, दहशत में आ गए इंद्र। काबर मन में ओकर सोच आ गए ना, है ना। काबर भगवान शिव के कथा नहीं सुनेगा इंद्र देवता, ठीक है, से दियोल ज्यादा संशय, तुम्हारे मन के मन में संशय नहीं रहा, काबर तुम शिव जी कथा लग सुना, है ना भाई। तो इंद्र ला टेंशन आगे भैया, सोचते देवर्षि नारद तो बड़ा अपार तपस्या में बढ़ गए, एक ही तपस्या ला पूर्ण करके मोरे राज्य ला, मोर स्वर्ग ला तो नहीं हड़प नहीं, ऐसे करके विचार करे लगते भैया। अब का विचार करते, मैं एक तपस्या ला पूर्ण नहीं होने दे, एक बोल भंग करने लगी भैया, नहीं तो स्वर्ग गद्दी बैठू गई नारद, यही अभिलाषा ले कहीं तपस्वी बन गई, भगवान आके वरदान प्राप्त करा दी, तान मोरे स्थान ला मांगिए, ऐसे करके, है ना भाई। तो जो है इंद्र को संशय हो गया कि कहीं देवराज, कहीं या नारद जो है इसमें क्या है, हमारे स्वर्ग के गद्दी पर न बैठ जाए। कहते ना बाबा तुलसीदास जी महाराज भलोक बताया भैया ये बारे में, जगह के बारे में। नारद ला जब ओकर तपस्या देखते ना इंद्र ला, तो मन में बहुत बड़े संशय विकार उत्पन्न होते, जिला पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी बढ़िया सुंदर ढंग से हमारे मन के बीच में बताया भैया। का कहा थे तुलसीदास जी महाराज, सुख हाड़ लय भाग सठ, ध्यान से सुनना मेरी माताओं, क्या? सुख हाड़ लय भाग सठ, स्वाननी रखी मृगराज, छीन ले जनी जान जड़, तिमी सुरपत ही ऐसे ढंग से सुंदर देवराज इंद्र के मन में विचार आते कि सुख हाड़ लय भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज, छीन ली जान सब जड़, तिमी सूर पतई न लाज। अर्थात तो का कहा थे देवराज इंद्र के मन में किसी टाइप से प्रश्न आ गए, संशय आ गए। कहा बाबा मन ने बताया भैया जी से, एक तो कारण कुत्ता, कुत्ता है ना भाई, कुत्ता जाने हो नहीं, जानते हो नहीं जानो, जानते हो ना भाई, होते साधारण सी चीज, कहा इधर से नहीं पूछतो, जानते हो नहीं, कई जन नहीं जान करके फिर बताने लग जाते ना, है ना भाई। तो कुत्ता, कुत्ता एक कहीं पर बिगड़ी हुई है, कोई भी जीव का जो है हड्डी को अपने मुंह पर लगाया है ना, और घूम रहा है इधर उधर, वो कुत्ता है हड्डी को अपने मुंह पर दबा लिया है और घूम रहा है, और अचानक कोई शेर लग देख रही भगवान, तो कुत्ता के मन में क्या विचार आते कि ये शेर जो है मोरे जो सामान है, मोर जो भोजन है, जो हड्डी है, छीन तो नहीं, है ना। इसने जो विचार आते, यही बात तो लिखी है भैया तुलसीदास जी महाराज, आप निकाल के पढ़ लो, में कोई अनर्गल बात नहीं कर, तो रामचरित्र मानस में सीधा लिखा है ना। तो इसने संबोधित करे भैया कि जो जिस प्रकार से एक कुत्ता अपने मुंह पर एक हड्डी को छुपा कर लेकर भागता है, किसके डर से? शेर के डर से,
कि वह जंगल का राजा, वह शेर जो है इस कुत्ते के हड्डी को ना छीन ले। ऐसा सोचता रहता है वह कुत्ता, है ना। और इस प्रकार सोचता हुआ वह कुत्ता जो है आगे निकल जाता है। अब आप मन तर्क करना कि वह जंगल का राजा है, छोटे मोटे हड्डी के लिए कुत्ते के मुंह में जो पड़ा है उसके लिए वो मरेगा क्या, बताओ। उसको तो शिकार करके मार कर खाने में आनंद आता है। किसको? शेर को। ऐसे किसी का हड़प कर या छोटे मोटे इसमें वो हाथ नहीं लगाता। तो उसी प्रकार जो है नारद मुनि के बारे में व्याख्यान करते, देवराज इंद्र के बारे में सोचा थे, अरे वो तो कुछ और प्राप्ति के लिए, कुछ और सिद्धि की प्राप्ति के लिए बैठे होते, इसे समझा था जानो मानो तुच्छ स्वर्गला। स्वर्गला तुच्छ बताते माने कुत्ता के मुंह में पड़े हुए हड्डी के समान वो स्वर्गला बताए भैया हो, है ना भाई। अर्थ तो ही नहीं कृष्ण है। स्वर्गला का बताई कुत्ता के मुंह में पड़े हुए हड्डी के समान है। और वो इच्छा है नारद मुनि लेके नहीं बैठे भैया, ऐसे संत तुलसीदास जी महाराज। लेकिन इंद्रला तो वही संशय है कि कहीं एक तपस्या पूर्ण ना हो जाए और मोर गद्दीला मोर स्वर्ग लक्षित मत ले। और अपन ऐसे विचार करके इंद्र का करते भैया, अपन एक जन जो ओकर स्वर्ग लोग जो वो रहते, एक जन सेवा करते कामदेव, है ना, ओला आदेश करते राजा इंद्र की कामदेव ते जागा। खबर कहाँ जाओगे हम? बोलते भूलोक में जा, पृथ्वी लोक में जा। वहां जा का करूं प्रभु? तो वहां हिमालय पर्वत की ओर जाबे। वहां देवर्षि नारद जी जो है कठोर तपस्या में लग गए। नहीं पता काबर लग गए, काबर ओकर इच्छा है, का ओकर मन में आवत है ना, बोला जरा भी पता नहीं। तोला सिर्फ एक काम करना है कि ओकर तपस्या ला भंग कर देना है। नारद के तपस्या ला भंग कर देना है, ऐसा आदेश देवराज इंद्र से पाकर कामदेव क्या करते हैं, पृथ्वीलोक में मृत्युलोक में उनका आगमन होता है। अब कामदेव जैसे ही मेरी माताओं उस हिमालय की सुंदर पावन स्थान पर जैसे ही वह प्रवेश करता है, कामदेव के प्रवेश करने से बढ़िया सुगंधित खुशबूदार बढ़िया हवा चलने लगती है। मंद मंद धीरे धीरे शीतल हवा, ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। और कामदेव जैसे ही आते हैं तो वातावरण कैसा बन जाता है, आप लोग दर्शन कीजिएगा। जैसे ही कामदेव के आगमन होते थे सब पशु पक्षी नर नारी पेड़ वृक्ष जड़ चेतन सब काम भावना के आवेश में आ जाते, काम भावना के आवेश में आ जाते। और कामदेव के आगमन हो गए, पूरा पेड़ लता, पेड़ एक वृक्ष दूसरे लता से, एक लता दूसरे वृक्ष से लिपट रहे हैं, मिल रहे हैं। जीव जंतु कामदेव के प्रवेश हो चुके हैं क्योंकि उस क्षेत्र पर, है ना, इसलिए सब जीव जंतु आपस में प्रेम कर रहे हैं, काम भाव उनका जाग गए हैं। पेड़ जीव जंतुओं का जो योनियों में जन्म लिए उनका तो बात ही छोड़, जो लता पेड़ हैं वृक्ष हैं, ये लोग भी प्रेम काम के भाव में आ गए हैं। ऐसा वर्णन आया है कि हे देवर्षि नारद, आप जैसा तपस्वी, आप जैसा ब्रह्मचारी, आप जैसा महान, आप जैसा श्रेष्ठ साधु संत पूरे संसार में कोई नहीं है, साक्षात शिव जी भी नहीं है। ऐसे कही देते गा, है ना, क्या बोलते थे, पूरा दुनिया में पूरा ब्रह्मांड में आप जैसा ब्रह्मचारी व्रत का पालन करने वाला, आप जैसे अनुष्ठान यज्ञ का पालन करने वाला, आप जैसे भगवान के प्रति निष्ठा रखने वाला, आप जैसे पूर्ण योगी पूर्ण साधु पुरुष पूरे विश्व में पूरे ब्रह्मांड पर कोई नहीं है। अब नारद पहली तो पूरा जितना प्रकार बोला प्रयास करते तब तक कुछ नहीं बोले भैया, है ना। अब वो जैसे ही होकर पढ़ाई करते का नारद धीरे धीरे फूले चालू हो जातेगा, है ना। एक से कहे भैया हो का कि ज्यादा बड़ाई भी जो है घातक हो जाते हैं, है ना। व्यक्ति अगर कोई विद्वान व्यक्ति है कि उसके समक्ष में जाकर आप उसके बारे में, हम मानते हैं कि इसने बहुत बड़ा कार्य किया है, लेकिन उसका उस टाइप के हम लोग महिमा मंडित करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या आ जाता है, अहंकार आ जाता है। और वही अहंकार आज नारद के हृदय तल पर आया। नारद मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ और कामदेव को जैसे उसके चरणों पर पड़ा तो कामदेव को उठाया। कामदेव बता बोला भोले बाबा से भी बढ़ के बता दे। बोला कामदेव बोले कृष्णा भोले बाबा ला तो एक बार मैं चलाया हूँ, भगवान हो, एक इतना क्रोध आ गया कि बोला नष्ट कर दे जिसे वो तो, लेकिन आप तो इतना विनम्र हो, इतना साधु सज्जन पुरुष हो कि मैं आपके ऊपर तो कई प्रकार के बाण से हमला करे हो, आपके यज्ञ ला, आपके अनुष्ठान ला, आपके तब ला कई प्रकार से विघ्न डालने के प्रयास करे हो,
लेकिन आप तो इतना भगवान के भक्ति में लीन हो कि जरा भी आप पर प्रभाव नहीं पड़ी। आप तो महान हो, आप तो श्रेष्ठ हो, आप तो सबसे बड़े हो। कई प्रकार से जो है बोला कामदेवा फूलो देते भैया। जाने का बाबा कौन लगा? नारद मुनि ला ना। कौन फूलो देते? मंगलू रामा। कौन बड़ाई करते नारद मुनि के दाई हो? कामदेवा। कामदेव के बड़ाई ला सुन के नारद मुनि प्रसन्न हो जाते। वाह वाह कामदेव वाह, आज तूने मुझे प्रसन्न कर दिया, आज मेरा हृदय गदगद हो गया। क्यों? आज जे भगवान शिवला संपूर्ण विश्व के संपूर्ण ब्रह्मांड के पालन पोषण संहार करने वाला एक थे, ते भी तो बाण के प्रहार से क्रोध में आ जाते, है ना? क्रोध में आ जाते बाबा और भस्म कर देते। लेकिन आज देखो मैं वो भोले से, वो बागंबर धारी से भी श्रेष्ठ तपस्वी बन गया। आज लोग मेरे नाम का उदाहरण ब्रह्मांड में देंगे कि नारद जो है सर्वश्रेष्ठ साधु पुरुष है, सर्वश्रेष्ठ संत है। ऐसे करके भोले से भी अग्र में मेरी गिनती आएगी। ऐसे सुंदर विचार करते। और कामदेवला भैया कई प्रकार के आशीर्वाद देके नारद जी मन में गदगद होते हुए वहां से प्रस्थान कर। अब जब वो नारद मुनि प्रस्थान करे बन लगते ना भैया, तब मन में विचार कर जाते, क्यों ना जो बात ला मोला बोले है ते बात ला में हाँ ब्रह्मा जी ला जो मोर पिता है तेला बता है ना। शिव पुराण की कथा कहती है कि नारद जी दौड़ते हुए नारायण नारायण करते हुए नारायण नारायण करते हुए नारद जी जो है ब्रह्मलोक पर जाते हैं ब्रह्मा जी को। और जाते हैं ब्रह्मलोक पर कहते पिताजी प्रणाम। बोलो नारद क्यों आए हो बेटा? बहुत दिनों के बाद दर्शन दे रहे हो, क्या बात है? हाँ पिताजी आज मेरा बड़ा प्रसन्न होता। प्रसन्नता ऊपर मुख से झलकत थे। कई आदमी कई बार कहा है हम जब एकदम ज्यादा प्रसन्न हो जाते ना तो हमारे मुख से हमारे चेहरा से ही अपन प्रसन्नता दिखाई देते है ना भाई। तो वही प्रसन्नता पहले से नारद के मुखमंडल में प्रवाहित होते थे। तो ब्रह्मदेव के पास जाते जब अपन पिताजी महाराज का निवेदन करते दोनों हाथ जोड़ के कि पिताजी महाराज आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। क्यों प्रसन्न हूँ? बोले प्रभु आज मैंने काम को जीत लिया। किसको जीत लिया? काम को जीत लिया। जिस काम के पीछे में रात और दिन है ना, कौन कौन देव दानव नाग किन्नर मनुष्य सभी प्रकार की योनि में जो पक्षी पक्षी है सभी लोग जो पड़े रहते हैं, जिस काम भाव पर दिन और रात लगे रहते हैं, उसी काम भाव से मैं जो है श्रीमती है ना। तो जैसे कि हमारा काकरो नाम लेते हैं भैया मल्ला श्रीमान मोहन सिंह, श्रीमान प्यारे लाल जी ऐसे बोलता ना, का माता मल्ला का बोलते हैं हाँ श्रीमती लगा बोलता ना। तो ये जो श्रीमती जो शब्द है वही से स्टार्ट हुए कहना है संत मन के विद्वत जन के में कहना है। ये जो श्रीमती नाम के ओकर पुत्री कन्या जो बड़ा सुंदर ओकर नाम श्रीमती जी से रामचरित्र के माध्यम से कुछ ओकर वर्णन आते हम शिव महापुराण के माध्यम से वर्णन करते है ना। तो सिंहजी राजा के राज्य में जो है बड़ा अद्भुत उसकी रचना आज नारायण ने कर दी है। उस रचना को देखकर नारद जो है अचंभित हो जाता है। अनायास उसके मन में विचार आता है कि क्यों ना मैं अंदर जाकर देखूं क्या हो क्या रहा है यह उत्सव, ऐसा दिव्य नगर का निर्माण है और यहाँ के राजा कौन है ऐसे करके। तो जैसे ही जा रहे थे भैया भगवान के तो माया चलत रहेगा है ना। ओकर पुत्री जो रहते श्रीमती नाम के सिंहनिधि राजा के जो पुत्री रखे श्रीमती नाम के है ना, ओकर स्वयंवर के रचना ओकर पिताजी महाराज जो सिंहनिधि नामक राजा रखे वो कर देते थे। अब वो श्रीमती नामक जो कन्या रखे भगवान के लीला ही चला थे ना पूरा, उनमें किसी भी प्रकार का सत्यता नहीं है। इस प्रकार का एक प्रकार का दिखावट टाइप का चल रहा है। वहां पर भगवान स्वयं अपने लीला के माध्यम से बनाए और इतना सुंदर बोलते हो कन्या ला जो सिंहनिधि नामक राजा के पुत्री रहते श्रीमती जी है ना। वो श्रीमती इतना सुंदर कि तीनों लोग मुखर से सुंदर रूप वाली कोई कन्या कोई स्त्री नहीं रही से भैया। अब नारद क्या है? ब्रह्मचारी है ना, तपस्वी है, ब्रह्मचारी है।
अब आते देखते कन्या की सुंदरता ला, श्रीमती के कन्या की सुंदरता देखते भैया वो मोह में एकदम का सुंदरता ला देख के पागल हो जाते है ना, एकदम बौरा जाते। कहने के मतलब नारद, अरे मैं तो इतना सुंदर कन्या, इतना सुंदर स्त्री आज तक जीवन में मैंने कभी नहीं देखा है ना, कभी इतना सुंदर जीवन में मैंने स्त्री कन्या को नहीं देखा। अब बैरागी नारद, ब्रह्मचारी नारद, संत नारद, साधु नारद, ऐसे कई प्रकार के अलंकार उसके साथ जुड़ते हैं, उनके नाम के साथ विशेषण जुड़ते हैं। लेकिन आज ऐसे ब्रह्मचारी, ऐसे त्यागी, ऐसे सन्यासी के मन में उस कन्या को देखकर, उस सुंदर स्त्री को देखकर काम भाव उत्पन्न हो गया है ना। जे कामदेव जेकर आगमन से पूरा समस्त संसार के अंदर काम के भावना आ जाते, ते कामदेव जब पहुंची तब नहीं जागी है ना। जब वो स्त्री देखी, बहुत अति सुंदर कन्या जब देखी, तब वो मन में भाव आ जाता। अब विचार करने लगते भैया कि मैं तो सबसे श्रेष्ठ हूँ पूरा ब्रह्मांड में, और से बढ़ के श्रेष्ठ कोई नहीं है। अब एक कन्या के अगर स्वयंवर अगर पिताजी महाराज लगे तो निश्चित रूप से करवर सिर्फ और सिर्फ बोला होना चाहिए। मोर अलावा दुनिया में अगर कोई वर नहीं हो सके, कोई और दूसरा दुल्हा एक हो नहीं सके। ऐसे सुंदर विचार करके आज हर हालत में बोला ये लड़की ला प्राप्त करना है, एक कन्या ला प्राप्त करना है, ऐसे करके सोचत सोचत वो बैरागी, वो सन्यासी, वो तपस्वी नारद आज अपन रास्ता से पथ भ्रष्ट हो गए भैया हो, और से बिहाव करूंगी के मन में ठान के निकल गए भैया। सन्यासी को तो बताओ है ना, ऐसा होता है। आंख किसकी दोष है? आंख का दोष है, दृष्टि का दोष है। सुंदरता को देख लिया नारद, अपने आप को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ समझ गया, और यह कन्या भी सर्वश्रेष्ठ है, सबसे सुंदर है, इस हेतु इसका पति भी मैं होऊंगा, ऐसे करके वो जो है विचार करते हुए आगे बढ़ गए। अब वो कहां जाते, सोचते भगवान ये कन्या हो दुनिया में कोई प्राप्त नहीं हो सके, ये वरदान ला मैं विष्णु भगवान ला मांगू, इसे करके विष्णु भगवान का वापस जाके प्रयास करते, वापस जाते नारद जी को भगवान ला वरदान मांगू कि ये कन्या सिर्फ केवल और केवल मोर हो दुनिया में कोई एक स्वयंवर में मत जाए, मी वरमाला परिणाम मी एक पति बनो, ये मोर धर्म पत्नी बने, ऐसे करके 3 बार हुई कन्या के बारे में, श्रीमती के बारे में आज नारद सोचते हैं। सोचत सोचत भगवान के पास चल दी, नारायण के पास चल दी, भगवान से विनती करने लग गए भैया कि देखो प्रभु, मैंने पूरे ब्रह्मांड में ऐसी रचना देखी, ऐसी सुंदर नगर देखा, रमणीय नगर देखा, और कहीं पर नहीं ऐसा मनोहर दृश्य मुझे देखने को नहीं मिला। कौन से नगर की बात कर सकते हैं? मैं रास्ता से जात रहो भगवान, तो सिलिंदी नामक राजा के भी नगर में गिरे हूँ, वहां का कन्या बड़ा परम सुंदरता से, यौवन से भरपूर वो कन्या ला देखे, मोर मन में विचार आगे प्रभु की मैं प्रसन्न बिहाव करूं, है ना। नारद ते तो बैरागी है जी, ते तो ब्रह्मचारी है, रस कैसे बिहाव करोगे, मन में विचार लाड़ रहेगा। भगवान कहते भैया नहीं नहीं, भगवान ने ऊपर सुंदरता देखे वो लड़की के पूरा ब्रह्मांड सुंदर, बोलते ना मिस यूनिवर्स है ना, सुने हो ना मिस यूनिवर्स काला, तो मिस यूनिवर्स है भगवान, ब्रह्मांड सुंदरी है, वो सिर्फ मेरे लिए ही बनी है और किसी के लिए नहीं बनी है। कई प्रकार का बड़ाई करतेगा काकर काकर पूतना के सूर बना करिस ना, काकर करिस सिल्लिदी के ओकर पुत्री के है ना, श्रीमती के कई प्रकार के बड़ाई करते, देखले सुंदर कोई नहीं है भगवान, मोला चाहिए ए कन्या का विवाह मेरे साथ ही होना चाहिए। ऐसे सुंदर भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़कर आज निवेदन करने लगे। कौन? देवर्षि नारद जी मुनि मेरी माताओं, और कैसे प्रकार से उसको मांग रहे हैं, उसको प्राप्ति होने के लिए निवेदन करते हैं। आइए एक प्यारा सा भजन करते हैं, तत्पश्चात हम लोग कथा प्रसंग की ओर आगे बढ़ेंगे। अपने मन मानी हृदय की पवित्रता के लिए एक बड़ा प्यारा भजन करें, तत्पश्चात कथा प्रसंग की ओर आगे बढ़ेंगे। मेरी माताओं, थोड़ा थोड़ा देर में भजन कीर्तन मन घलुक जरूरी थे, काबर यहाँ दिखते माता मन के मन के ध्यान नहीं रहा है, तो ध्यान ला, और एक बार भजन कीर्तन भी बहुत जरूरी है, आवश्यक है सत्संग में। तो मेरी माताओं निवेदन में पुनः आप लोगों को बता दूं, भगवान के भजन में कीर्तन में जो ताली बजाते तो घर अंदर के खाली बताओ के प्रकार के चिड़ई मन उड़ के भाग जाते, काम नाम के चिड़ई है, क्रोध नाम के चिड़ई है, मोह नाम के चिड़ई है, मद नाम के चिड़ई है, मत्सर नाम की चिड़ई है। काम क्रोध मोह मत्सर, ये जो 5 प्रकार के जो चिड़ई है विकार के है ना, तो शिव कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावनहारी है ना। संशय रूपी जो ये चिड़ई मन हमारे यहाँ
गोदा बना के हमारे अंदर में चुप बैठे, वो पूरा सब उड़ा भक्ति कब भागी, जब तू मन ताली बजाऊ तब, नहीं बजाऊ तो नहीं भागी। जे बजाई टेकरे भागी, जे नाची टेकरे भागी, बाकी मन की नहीं भागने वाला है। सीधा वही स्पष्ट है भैया शिव महापुराण के हिसाब से। बोल गौरी शंकर भगवान की। आज हमारी माताओं को नृत्य करना है, बंधुवर्ग थोड़ा ध्यान, अच्छे से गीत संगीत के माध्यम से आपको नचाया जाएगा। आप लोग भगवान के पावन दरबार पर उपस्थित है, मेरी माताओं बड़े भाव भक्ति से आप सब आनंद उठाएं और सुंदर नृत्य करते हुए, सुंदर तालियों से सेवा करते भगवान के प्यारे भजन को गाइएगा। बोल गौरी शंकर भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आइए, बड़ा प्यारा भजन तालियों से सेवा करते हुए करेंगे, फिर कथा प्रसंग की ओर आगे बढ़ेंगे। बोल गौरी शंकर भगवान की। तारा है सारा जमाना श्याम, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना। एक मिनट, बोल गौरी शंकर भगवान की। यहाँ लगा के मोला कि 2-4 दिन हमार माता मन है, बहनी मन है, जेला अपन कष्ट पीड़ा वाला दुख ला दूर करवाना है। बाकी मन तो बने छो है नहीं, कोई तुम्हार मन के जीवन में कोई परेशानी कष्ट नहीं हुई, ऐसे लागत है भाई हमला है ना। ला देख के ओकर अंदर काम भाव के आ जाते, भगवान ला विनती करने लगते। भगवान कैसे? बाबा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे ना, का जय विधिनाथ होहित मोरा, करहु शोभेगी दास में तोरा। जय विधिनाथ। हे भगवान, जे विधि से, जे नियम से, जे प्रकार से मोर भला हो सके प्रभु, वही काम रहते कर दे भगवान। काबर काबर की मैं तोर दास हूं, मैं तोर परम भक्त हूं, तो करे चले लगी भगवान ला मजबूत कर देते का है ना। जय विधिनाथ हो ही हित मोरा, करऊ सुबह की दास में तोरा। काबर निज माया बल देख विशाला, हिया हसी बोले दीन दयाला। भगवान जब देखते नारद के मन के ओकर विचार देखते तो भगवान हंसने लग जाते। अरे का बोला था नारद ने, तोर जो हित होई वही कार्य में करूं, तोर बोले जरूरत होते हित का बोल, तब तोर जेमे हित नहीं परम हित होई वो कार्य में तोर बात कर। नारद जी का वरदान मांगते कि भगवान मोर हित हो जाएगा, कि कैसे हित होई कि वो कन्या मोर से बिहाव करी तब मोर हित होई, ये वरदान ला बोला था इसे। लेकिन भगवान का कहते नहीं नारद, तोर हित ही नहीं हो, तोर परम हित होई। ऐसे करके भगवान वाला बोलते, क्या बोलते बाबा लिखे ना, जेहि विधि होई परम हित, है ना। भगवान कहा थे कि नारद ने कहा थे, जेहि होई, जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, वचन न मृषा हमार। हे नारद सुन, जेमे तोर हित नहीं परम हित होई वैसा कल्याण में तोर करूं, ते बिल्कुल चिंता मत कर। और बाबा होवे कुपत मां गुरुज व्याकुल रोगी, वैद न देई सुनौ मुनि जोगी। जैसे एक प्रकार रोगी व्यक्ति के अवस्था जैसे हो जाते, वैद्य देखकर जिस प्रकार से इलाज करते, वैसने जान के मैं तोर इलाज करूं नारद, ते चिंता मत कर। ऐसे करके सुंदर आज भगवान बोला वहां से विदा करते भैया। कहा बोलते कि भगवान बोला ओ कन्या हर हालत में ओकर संग विवाह करने, भगवान बोला ओकर बर आपके रूप प्रदान करो। आपसे सुंदर जैसे वो कन्या से सुंदर है ब्रह्मांड में कोई नहीं है, वैसे आपसे सुंदर संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं है भगवान। इसलिए बोला आपके स्वरूप प्रदान करो, आपके रूप प्रदान करो।
भगवान बोलते ठीक है बोला हंसते हैं मैं स्वयंवर मिलावे ना मैं तोला पर रूप प्रदान करूं चलो ठीक है आशीर्वाद देके वहां से लेकिन उमर जो चक्रधारी 4 हाथ वाला शांताकारम जो रूप है वो रूप लाकर मैं तोला प्रदान कर दूंगा नारद तो तोर ही तो मेरी हो मैं तो तोर परम हित करना चाहता हूँ ऐसे करके मन में विचार करके भगवान नारायण जो नारद ला वहां से विदा करते माता हो और जब नारद जी वहां से विदा हो गए अब कहां पहुंच गए बोले लग गए तथास्तु बोलते भगवान जहां नारद ने बोला था वैसी हुई करके तब नारद जी बड़ा प्रसन्न मुद्रा से कहां पहुंच गए वहीं जहां पर वह शिलनिधि नामक राजा ने जो है अपने नगर पर अपनी कन्या श्रीमती का जो है विवाह करने का महोत्सव रखे था आयोजन किया था जगह जगह से अनेक देशों से कई जगह से राजा लोग आए थे सब उस कन्या से विवाह करने के लिए और इसी इच्छा लिए वह नारद मुनि भी क्या करता है वहां चला जाता है भगवान से मांग कर बोल दिए कि मुझे आपका रूप दो ऐसे करके लेकिन भगवान उसको तथास्तु कह दिए और बोले जिससे तुम्हारा परम ही तो होगा वही रूप मैं तुमको दूंगा ऐसे करके तथास्तु बोल अब नारद का है भैया वो जमाना में कहानी रहेगा कहानी रहा है वो जमाना में दर्पण है ना दर्पण नदी तुरंत देख डरती है ना भाई वो समय अपन चेहरा देखे बाद पानी ला या कुछ दूसरा अन्य माध्यम से देखना पड़े आजकल तो पूरा क्लियरिटी से आदमी दिख रहे डिजिटल माध्यम हो गया है ना भाई तो नारद मुनि का दर्पण नहीं मिलेगा उस समय का है ना अब निकल के बोला विश्वास है सिर्फ भगवान के बात में कैसे विश्वास है कि भगवान हमारा कोई स्वरूप दे है कोई रूप दे है तो बिल्कुल कोई गलत तो नहीं दे हुई ऐसे करके सोचते हुए नारद मुनि जो है निकल गए कहाँ चलती जहाँ रचना हुआ है माया है ना लीला ऐसे कुछ नहीं हुआ पहले समझ जाते तुम पहले बता दे भुला जाते तुम ना भाई अगवाल के लड्डू खाए चलते वो ऐसे ही कही दू वो डांस सब पार्टी बड़ा बूढ़ी बिहार होते तिया ऐसे की वो माया अरे माया लीला अरे कोई वहाँ लड्डू पूरा नहीं है ना भाई तो नारद चलते भैया बैठेगा हुआ सुंदर देखा थे कि ये कन्या मुझे ऐसे स्थान में बैठना चाहिए जहाँ वो कन्या आएगी और सर्वप्रथम मुझको ही देखेगी और आते ही मुझे वरमाला पहना देगी ऐसे सोचा सोचा नारद क्या करते चल देते भैया और आगू में सबसे आगू में जाके बैठे और वही यज्ञ में जो है वही अनुष्ठान में भगवान भूत भावन भोलेनाथ के दूजन गणमन जा रहे थे तो वन गणमन अपन रूप में नहीं जा रहा है एक ब्राह्मण के रूप धारण करके बैठे रहते भैया है ना दो गण जो है इसकी भी कथा विशेष रूप से ये जो दो गण है जो वहां पर गए थे इनकी कथा आती है रामचरितमानस में कहते बाबा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हम सबको बताएं कि ये गण कौन है यही गण जो है नारद जी के श्राप के कारण जो है रावण और कुंभकर्ण बने इनका भी उल्लेख आता है वही गण जिसको आप जय विजय भगवान के पार्षद थे उसको श्राप दिया था है नहीं कौन दिया था सनत सनंदन सनत कुमार सनातन जी महाराज 4 भाई जो थे 4 ऋषि उसने जो श्राप दिए थे जय विजय को वही जय विजय जो अगले जन्म में क्या हुए भगवान के जो है भक्त के रूप में जब आए भगवान के गण के रूप में आए तो विप्र रूप धारण करके जब उस माया के नगर पर विवाह करने के लिए गया तो उसको नारद ने श्राप दिया था तुम लोग ब्राह्मण का रूप धारण करके आए हो उसी ब्राह्मण कुल में तुम जन्म लोगे जिस ब्राह्मण कुल को लोग भगवान के समान मानते हैं ब्रह्मा के समान मानकर उनका मर्यादा करते हैं उनका अभिवादन करते हैं उसका सब प्रणाम करते हैं उस कुल में तो तुम जन्म लोगे लेकिन क्या रहोगे दानव रहोगे राक्षस रहोगे श्राप रहोगे वो कौन है जो भगवान शंकर के कंठ पे अब पहुंच गए भैया नारद मुनिया बढ़िया पहला कतार में पहला नंबर में बैठे सोच ले कर दिमाग ला कहा सोचा थे नारद आए थे पहली मोरे कर आए मोला देखे के बाद कोनोला मत देख सके ऐसे करके सबले पहली बैठे ना फ्रंट में पहला नंबर अब आते भैया कोना सूर्पनखा है नहीं सूर्पनखा आते नहीं जी हार लेके आओ का हाथ ले दे बताओ बोले गौरी शंकर भगवान की तब ओकरे कथा बता सूर्पनखा से हार लगे ठीक है चली नहीं चले तो जोर से बोलो ना क्या बोले बोलो ना भगवान के दरबार में कोई प्रकार के संशय करने वाले बातें नहीं है 5 ठन चिड़ैला तुम्हारी हृदय ग्रंथ में आगू लुड़वा रहे हो और काला सोता तो दिल तुम जानो भैया बोले गौरी शंकर भगवान की कौन आते पुष्पहार लेके श्रीमती काखर श्रीमती ओखर नामे श्रीमती रहते है ना भाई बोले गौरी शंकर भगवान की तो उस श्रीमती आते भैया आतेगा देखते हैं नारद के स्वरूप के बारे में भी जान लो नारद ला कहा लगा थे मैं तो विष्णु भगवान सन दिखा तुम ऐसे कर
नीलांबुश्यामलं कोमलांगं सीता समारोपितो अंग भागम पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जैसे नीलोत्पल श्यामम भगवान राम के जो स्वरूप है, भगवान विष्णु के जो स्वरूप है, वो स्वरूप तुम दे दे भगवान का केवल अहंकार है, घमंड। लेकिन वो का बना दे है भैया हो, का बना देगा, का कूद दे है हाथी के हैं, कहा दे। अच्छा जो कोई भी जाना, इतना जाना बहुत जन बन जाना तो का ग्रुप मिले थे, एक जन बढ़िया प्रेम से हाथ उठाओ, जो जाना तो बढ़िया बताना है, एकदम डराए वाले कोई बातें नहीं है भाई, है ना। हाँ खड़े होकर बताएंगे हाथ उठाने के बाद। बंदर का, वानर का, जोरदार ताली बजाएंगे दादाजी के लिए आप सब लोग। हाँ ऐसे ज्ञानी व्यक्तियों के लिए ताली बजता है समाज में, बजानी बाबा के लिए ताली, ये प्रमाण है। जो लोग ज्ञानी रहते हैं भगवान के, कभी भी ताली बज जाएगा दादाजी आपके लिए। शुभ कार्य करेंगे, भगवान के पूजन पाठ कथा श्रवण करेंगे। आप लोग सोचते हैं यश पढ़े लोग मेरे लिए ताली बजाएं, तो कैसे बजाएंगे। हाँ जाना घूमे पर निकलो आप लोग, बजही ताली कोई मेरे भैया आके हमारे या हमारे फलानी माता आके चल जी रेंगत जाते हमारे गली में 2-4 बार इसे ताली बजा देते, कोई सोचते इसे नहीं सोचे ना। तब भगवान के कथा में अगर आप होता है, भगवान कभी भी कुछ भी करवा सकते, काकों पर भी ताली बजवा सकते, कोई लग कभी भी ऊपर उठा सकते भाई। ये तो तुरंत फल की प्राप्ति है ना, है ना भाई। बाबा आप और ईमानदारी से बताओ, जीवन में आप पर के बार ताली बजाए हुई गाँव में? नहीं मजाक का बात नहीं है, अध्यात्म की बात है, सुनिए ना। आप बजाते ऐसे यदा कदा कहीं बजाए होंगे, आपका स्वागत सत्कार कहीं किए होंगे अन्य माहौल में ऐसे करके, लेकिन जबरदस्ती का बजाए हैं क्या? कोई नहीं बजाए हैं, लेकिन आज बजा रहे हैं। किस लिए बजा रहे हैं आपको, उसको समझना है आपको। क्योंकि आपकी ज्ञान, जितने लोग बैठे यहाँ पर उनमें सबसे अभी फिलहाल प्रश्न में तो वक्र है, पहला क्रम में है ना, इसलिए आपके ज्ञान को लोग प्रणाम कर रहे हैं, इसलिए ताली बजी। ये मेरे कहने का भाव है। इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान की भक्ति पूर्ण कथा को आप लोग ध्यान पूर्ण सुना करो, इससे ज्ञान भक्ति मिलती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तब भैया नारद मुनि सुंदर पहुंच गए, कहां पहुंच गए? टेरेसर में। नारद मुनि टेरेसर आगे कहा थे भैया जाओगा नजदीक का तैयारी करो, बुला के लाएगा, है ना। इनसे स्वयंवर में बोल, इनसे श्रीमती बिहाव करे बना थे। अरे तेरे शर्म नहीं आए भैया हो। नारद मुनि शीलदी नामक राजा के नगर में चलते हैं, पहली नंबर के कहा में बैठे हैं, सिंहासन में बैठ गया। अब आते कन्या बढ़िया सुंदर वरमाला लेके, बोला चुनियो काशे मुख के होकर वानर के समान मुख दे दे भगवान वाला, है ना, बंदर के समान मुख दे दे। लेकिन नारद का जरा भी आभास नहीं है ना, इतना भी होगा अगर दिमाग नहीं है, कम से कम दर्पण नहीं सुई तो छूकर देख लेती भैया, तब तो समझ में आती ना। नहीं बात बोलते नहीं, आप तर्क लगाओ, है ना। जैसे हम लोग मानते हैं उस समय दर्पण नहीं था, नारद नहीं देख पाए होंगे जल्दबाजी में दर्पण या जल में अपना का, लेकिन एक बार हम लोग अपने चेहरे वेहरे को तो छूते हैं ना, उस प्रकार भी वो काबा नहीं करी। सो नारद दिमाग में नहीं है ना, एकदम विश्वास भगवान बोल देते हैं, मतलब टॉप पे दे, एकदम वर्ल्ड क्लास दे ऐसे करके, और बड़ा प्रसन्नता पूर्वक निकल जाते भैया। और जब वो निकलते ना तो वहां बैठे रहते, तो वो कन्या समय हो गया, आगे बढ़िया वरमाला पहन के देखते नारद ला देखते जैसे ही भैया, तो कन्या ऐसे वरमाला देखते, नारद पर बैठे बगल में एक लड़की हो कन्या ऐसे कर देते, मुंह टार देते, कवर टार देते, बेदरा सन दिखाते, बेदरा घूमते में थोड़ी वरमाला पहन नहीं हुआ नहीं, एती वेती घुमाते, कौन अच्छा सुंदर पुरुष को पहनाऊंगा मैं ऐसे करके। और नारद मुनि क्या करते हैं, वहां तो मुझे वो कन्या जो है पहचान नहीं पाई ऐसे करके, है ना। एक लाइन से लगे सब सिंहासन मना, सब कुर्सी मना, ब्रेंच मना नहीं, ए लाइन में बैठे हैं, 4-5 लाइन है, 10 लाइन है, एक लाइन कवर हो गई, पूरा घूम रही सब वो कन्या बिचारी। अब वो दूसरा लाइन में आते था, वो दूसरा लाइन के घरों का घूम दौड़त जाकर घूम बैठ गए। एक अन्य दी की सोई हो सकते, उतना समय होकर आंखें झिलमिला दी सोई या कुछ आदि सोई, ऐसे करके अपन विचार लगा के नारद मुनि है नहीं, दूसरा लाइन के पहला नंबर में लाद बजे। फिर देखते श्रीमती जी ऐसे करते, फिर ऐसे फिर आगे निकल जाते भैया, है ना। अब फिर तीसरा नंबर मिला, 2 लाइन पूरा हो गई, 3 लाइन, फिर तीसरा नंबर, ऐसे करत वो 10 प्रकार के से 10
लाइन रही से पूरा पूरा ब्रेन कुर्सी मन सब लगे रही से और पहला नंबर से बैठे शुरुआत करी भैया वो नारद मुनिया और पूरा दसों ब्रेन के सिंबल में पहला नंबर में जात बैठे काबर यहाँ नहीं यहाँ तुम्हारा देखिए आगू चाबुक जाएगा उधर का आगू चाबुक जाए डाली तीन और ऊपर हार न डाल दिए इसे करके है ना। लेकिन कहा ये तो भगवान का माया था लीला था है ना, उसको थोड़ी डाल देते। अब उस जब कन्या किसी को पसंद नहीं करती है तब जो है भगवान मेरे साक्षात वहां पर आते हैं अपने दिव्य स्वरूप लेकर आते हैं भगवान वहां पर प्रकट हो जाते हैं। कन्या जैसे ही उसको देखती है अपने वरमाला देखती शांताकारम रूप में मेरे भगवान आए थे कन्या वरमाला लेकर जाते और भगवान नारायण भगवान हरि के उसके सिर पर जो है वरमाला को पहना देते देवतागण फूलों की वर्षा करने लगे बोले श्री नारायण भगवान की जय हो। तो इस प्रकार नारद को वह कन्या त्याग करके छोड़ देती है भगवान प्रकट हो जाता है दिव्य आंगन पर दिव्य दरबार पर और वरमाला वह कन्या उस भगवान को पहना देती है। संत समाज प्यारे में भक्त समाज नारद को जो है बड़ा चिढ़ होता है क्रोध होता है और क्रोध में जो है वह नारद जो है एकदम बिलबिला जाता है और सबको वहां से खरी खोटी सुनाता हुआ कहता लगता है कि विष्णु तुम जो है बार बार छल करते हो बार बार कपट का कार्य करते हो तुमने जब भी किसी का हित होता तुमसे नहीं देखा जाता है ना। तुम इतने बड़ी ठगी हो इतने बड़ी मायावी हो इतने बड़े कहा नहीं बोलेगा विष्णु भगवान बता नारद ने कई प्रकार के अनर्गल शब्द से प्रयुक्त करते हैं। माया मेरे प्रभु खत्म कर देते हैं तब जो है क्या होता है नारद के मन से मोह खत्म हो जाता है शंका खत्म हो जाता है भगवान का गुणगान पुनः करने लग जाता है नारद मुनि और बार बार पश्चाताप करते हुए नारद मुनि जो है विलाप करने लगता है। फिर बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु तब भय अंतर्धान सत्यलोक नारद चले करत राम गुण तब भैया भगवान ब्रह्मलोक के लोक में भगवान नारायण की स्मरण करत नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि जो है आगे बढ़ते हैं भगवान उसको पश्चाताप होती है और उन्हीं का श्राप है प्यारी मेरी माताओं बंधु वर्ग प्यारे श्रोता समाज की आज उसी नारद के श्राप के कारण मेरे भगवान को त्रेता युग में मनुष्य का रूप धारण करके आना पड़ा और उसी श्राप के कारण उस दो गण थे भगवान ने श्री शिव जी के जो दो प्रमुख गण थे उसी को रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेना पड़ा। एक कथा आप उन्हीं को जय और विजय नाम के जो दो पार्षद थे वही रावण और कुंभकर्ण बनाए ऐसा भी आप सबने सुना है। लेकिन एक चीज भी आप सबको जानना पड़ेगा कि ये सतयुग से लेकर त्रेता युग द्वापर युग ये कलयुग एक एक बार नहीं बीता है ना। अभी कौन सा नंबर का कलयुग चल रहा है मैं बताऊं आप लोगों को 28वां नंबर का कलयुग चल रहा है। इसका मतलब सीधा यही है कि 28 बार सतयुग बीत चुका है 28 बार द्वापर युग बीत चुका है 28 बार त्रेता युग बीत चुका है और 28वां नंबर का कलयुग चल रहा है। हम लोग संकल्प करवाते हैं आप लोग ध्यान दीजिएगा जब पूजा पाठ करते हैं आचार्य लोग आते हैं ब्राह्मण लोग आते हैं तो सर्वप्रथम पूजा प्रारंभ कराने के पहले हम लोग संकल्प कराते हैं उसमें एक मंत्र बोला जाता है आप लोग ध्यान दीजिएगा कौन सा मंत्र है वो ओम श्री विष्णु 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 श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य अत ब्राह्मणों प्रादे द्वितीय प्रादे श्री श्वेत वारा कल्पे व्यस्त मनवंतरे अष्टविष्टि में कली युगे प्रथम चरणे कली युगे कली प्रथम चरणे बौद्धावतारे भूलोके जम्बू दीपे आर्यावंतर्गते क्षेत्रे है ना पुण्य क्षेत्र अमुक क्षेत्र जो रहता है अष्टविष्टि में कली युगे प्रथम चरण। अष्टविष्टि में का अर्थ क्या हुआ 28वां संस्कृत में है ना 28 को क्या बोलते हैं संस्कृत में अष्टविष्टि में अर्थात क्या बोला जा रहा है संकल्प में अष्टविष्टि में कली प्रथम चरणे कली युगे प्रथम चरण अर्थात कलयुग के ये प्रथम चरण चला थे 4 चरण के कलयुग है भैया टोटल जान लो। आगे जब युग मन के कथा जब निकली ना चारों युग के युग मन के रचना कैसे हुई तब पूर्ण जानकारी देवो कि कितना साल के सतयुग है कितना साल के त्रेता युग है कितना साल के द्वापर है और कितना साल के कलयुग है तेरा तभी बताते संत मन के कहने की कलयुग के विषय 4,32,000 दोखर आयु बताए थे में मात्र प्रथम चरण चले मात्र 5,200 वर्ष बस बीते हैं। स्पष्ट रूप से मैं आप लोग को बता दूं कलयुग का कितना वर्ष बीता है
मात्र 5,0200 वर्ष, 5,200 वर्ष पूर्व ही भगवान कृष्ण ने धराधाम मेरी से, बहुत ज्यादा दिन के बात नहीं है। आप ध्यान लगाओ, चिंतन करो थोड़ा, है ना भाई। कितना वर्ष होते, के वर्ष का होगा, हाँ? अब देखो के वर्ष होते जी, 5,200 वर्ष, है ना भाई। ऐसे बताया करो भाई, है ना। सत्संग का यही लाभ है। मैंने बोला आप लोग जान तो, लेकिन संकोच करते हो, कैसे बोला, क्योंकि तुरंत गलत होगा तो क्या होगा, उसको यहाँ से सुधार लेंगे, सही कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। ये कभी मत संशय करना कि गलत बता देंगे तो महाराज श्राप दे देगा, ऐसे मत सोचो भैया। कोई श्राप नहीं दे, तुम्हारे मन के कल्याण करे बना हो। भगवान शिवला तुम्हारा मन संजीवला भगवान शिव के पास मिलाए बना हो भैया। ये मोर प्रयास रही, भगवान के भक्ति भावना में आप मन डूबे बना हो, है ना। तो ऐसे मोर किसी भी प्रकार से भावना नहीं रही। तो हम चर्चा करते रहे 5,200 वर्ष कलयुग का बीता हरी। कलयुग लड़का प्रथम चरण है ना, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, 4 अवस्था है। तभी कौन से अवस्था चला थे कलयुग के, लड़का है, लड़का भाई, एकदम लड़का, बचपना है कलयुग के। देखो अब यहाँ कितना अत्याचार बढ़ गया, कितना पापाचार बढ़ गया। अभी ऐसे लगा थे कि प्रलय जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ सूरगमक ज्ञानी, तब तब ली प्रभु विविध शरीरा। काका जी आगे बता, तब तब ली प्रभु विविध शरीरा। और बात वाले चौपाई कौन लगा रहे, हाथ उठाओ, कोई याद नहीं है, हाँ? तब तब ली प्रभु विविध शरीरा। और बात का कहते हैं, हरई अवै याद एवढा मन पढ़तो रामायण रामचरितमानस के अध्ययन करतो नहीं। जब जब ली प्रभु विविध शरीरा, हरई नाम सब सज्जन पीरा, है ना भाई। तो भगवान का बार जन्म लेके आते, जब पाप मन में बढ़ जाते, अधर्म मन बढ़ जाते, रक्षस मन बढ़ जाते, तो ओकर मन के नाश करे बार तुम्हारे मन सन सज्जन पुरुष मन के, साधु पुरुष मन के, हमारे स्नेह सज्जन सौभाग्यवती हमारे माता मन के रक्षा करे बार, ओकर मन के हित के रक्षा करे बार भगवान जो है अवतार लेके आते हैं भैया। यही बात हमें करते हो आप के साथ, है ना। ता वो कहे मतलब कार्य से भगवान के आए बार कितना देरी अभी का लगते, दुनिया तमाशा ला मन देखता था, है ना। आज पाप आप ध्यान दीजिए ना, पाप आज कौन से कंडीशन में हो गया है, उसको बोलने भी कई बार शर्म आ जाता है। ऐसे ऐसे प्रकार के लोग पाप करते रहते, जरा सी भी सोच नहीं, है ना। पुत्र जो है अपने माता पिता का हत्या कर देता है, मार डालता है ना। भाई का बहन का हत्या कर देता है। ये पाप का श्रेणी, नीच से नीच प्रकार का पाप है। पाप के कई कंडीशन बता है, और का परिणाम है शिव महापुराण में बताया कैसे कैसे, और का योनि कैसन कैसन पाप करे से मन कौन कौन से योनि में जन्म लेता है ना, ये सब बात शिव महापुराण में बताया भैया। मैं बताऊं सब इकट्ठा बात, मतलब तुम बढ़िया आए करो और बढ़िया ध्यान से सुने करो, बहुत ज्ञानपूर्ण भगवान की कथा है। देखोगा श्रीमद भागवत का हरे भक्तिपूर्ण कथा है ना, भक्ति जागतो भगवान की कथा सुने, और शिव महापुराण का हरे ज्ञान की कथा है। इनमें ज्ञान बढ़ते व्यक्ति के, जो अज्ञानी रहते देखा एक बार पूरा जाला भर जा रहे थे, जाला है ना, इन्हें तो ज्ञान ढंग से जा नहीं पाता, तो वो जाला जो है साफ होते भैया भगवान की कथा सुनने। खोल आप लोग को महसूस, मैं तो इतना ही पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास कितना ज्ञान होगा, आप लोग विश्वास नहीं करोगे। यहाँ बैठे बस रहना, 7 दिनों तक देखना, निश्चित रूप से ध्यान लगाना, आप लोग का ज्ञान आप ही आप पर होगा। आप लोग के शरीर में कुछ अलग टाइप का अनुभव होगा। ये शिव महापुराण की कथा कहती है। शिव महापुराण की कथा एक बात और कहती है मेरी बताओ, जब भी कहीं पर शिव महापुराण की पावन कथा चल रही होती है ना, और अचानक वर्षा अगर हो जाए, बारिश अगर हो जाए, और ये बारिश के पानी में अगर तुम भीग गए हल्का उल्का यही पंडाल के नीचे में, तो सब के सब जितना आदमी बैठे हो, तुम स्वर्ग नहीं जाओ, नरक नहीं जाओ, कहीं नहीं जाओ, तुम ना डायरेक्ट भगवान शिव के कैलाश धाम में जाओ, है ना। और कौन कौन भगवान शिव के कैलाश धाम में जाना चाहते हो, हाथ उठा लो भैया। हाँ, आधा तुम नहीं जाओगा, और यहाँ वापस जन्म लेके, हाँ, कोलिया बन के, गीदड़ बन के, काका बन के, जिसको जाना है हाथ उठाओ ना, ऊपर करो। किसको जाना है भोलेनाथ के दर पर, भगवान के चरणों का दास किसको बनना है, हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, प्राय सब लोग को बनना है ना भाई।
100% खोपेडी वालों को भगवान के नाम पर जाना है, ऐसा हमारा मानना होगा। बोले गौरी शंकर भगवान की। तो भैया भगवान की कृपा हमारा कब मिलतेगा, जब हमार मिला ओखर कथा कहानी ओखर चरित्र के ऊपर विश्वास रखे, है ना। ऐसा पावन सुंदर कथा नैमिष सारण्य के पावन तीर्थ पर सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषि मुनियों को सुनाई। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि यह पावन शिव महापुराण की कथा जो भी व्यक्ति सुनता है, श्रवण करता है, जिसके माध्यम से कथा प्रवाहित होती है, जो यह कथा का दिव्य आयोजन करवाता है, जो यह कथा का दिव्य महोत्सव को रचता है, वो व्यक्ति इलोक और परलोक में भी सदा वंदनीय होते हैं, है ना। जो ऐसे आयोजन करवा रहे हैं, ये व्यक्ति लोग जब इस व्यक्ति लोग को छोड़ेंगे और स्वर्ग इत्यादि लोग पर वो लोग जाएंगे ना, तो देवता लोग आप लोगों के लिए फूल लेकर खड़े रहेंगे आप लोग के स्वागत के लिए। ऐसा वर्णन शिव महापुराण में आता है। मैं मजाक और आप लोग को खुश करने के लिए बात नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग देख लेना, पढ़ लेना शिव महापुराण, है ना। कहने का मतलब शिव जी क्या बोल रहे हैं, जो राम कथा पर हृदय लगाता है, मन लगाता है, भगवान के नाम का जाप करता है, निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करता है, राम को प्राप्त करता है। और एक चीज और, दुनिया में कभी भी हरि और हर पर अंतर हमें नहीं समझना है। एक दूसरे का शंकर, कोई मत समझो तो कोई मत कहा तू शंकर भगवान बड़े, विष्णु भगवान छोटे, कोई मन ये समझो तू विष्णु भगवान बड़े, शंकर भगवान छोटे। ऐसा पाप कभी नहीं करना है भैया जीवन में। जो ऐसा प्रकार के पाप करते हो उखर तो कल्याण शिव ही नहीं कर सकोगे, डायरेक्ट कहना है भगवान, है ना। तो हरि और हर को हमेशा जो है एक समान समझना है, उसमें कोई अंतर नहीं है भगवान भैया। जो है भगवान शिव जो है, भगवान हरि जो है हर का ध्यान करते हैं, और भगवान शंकर जो है हरि का ध्यान करते हैं, एक दूसरे के लिए पूरक है। ऐसी दिव्य हमारी कथा कहती है। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। तो आइए एक बड़ा प्यारा सा भजन करते हैं, तत्पश्चात कथा प्रसंग की ओर हम सब आगे बढ़ेंगे। आप सबसे पुनः निवेदन, जैसे इसके पूर्व आप सब बढ़िया हंसती गाती हुई, ताली बजाती हुई, ताली से सेवा करती हुई, नृत्य करती हुई भगवान के भजन दिव्य कथाओं का आनंद लिया, कीर्तन का आनंद लिया। पुनः मैं निवेदन करूं एक बार और, आप सब भगवान के दिव्य कथा प्रांगण पर पधारे हैं, आप सबका कल्याण हो। जो भी दुख पीड़ा आपके शरीर पर हो, घर पर हो, कुटुंब परिवार पर हो, नाचते गाते खाली भगवान को वही बताने की भगवान हरो दूर करो, है ना। बस ताली बजाते हैं, भगवान को वही स्मरण करना है और भजन को गुनगुनाते रहना है मेरी माताओं। आइएगा बड़े भाव और श्रद्धा से प्रवेश करें, बड़ा प्यारा भजन। बोले गौरी शंकर भगवान की। ऐसे भूखला के का जय नहीं बोला सका तो बोले गौरी शंकर भगवान की। हाँ, इसे जय बुलाया करो भाई जोरदार। 7 दिन मौका है तो चुपचाप टेंशन नहीं, है ना भाई। बोले उमापति महादेव की जय, बोले रामचंद्र की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। देखोगा मस्त तो हाथ का टांग टांगते फिर आते महाराज गेरी गोरी टांग को ऐसे की के 7 दिन टांग ले, मोर भैया हो, मोर माताजी हो, पर बाद पूरा पीड़ा दुख कष्ट दूर होने वाला है, बिल्कुल विश्वास करना है। श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय, हर हर। आओ बड़ा प्यारा भजन, पोखर बाद हम कथा मारेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। काली कमली वाला मेरा श्याम है। चलिएगा आप लोग इधर से, उतने समय आप लोग को बढ़िया से नृत्य करने को नहीं मिला, क्योंकि संगीत भी हमारा थोड़ा सा नाचने लायक नहीं था, है ना। अब आप लोग बहुत प्यारा भजन बांके बिहारी लाल की चल रही है। मेरे शिव जी बैठे हैं, बांके बिहारी लाल इसके बगल में बैठे हैं, दोनों का हरि और हर को अंतर नहीं समझना, एक ही है ना। यहाँ ऐसे बस सोचो कि भगवान शंकर के कथा चलाते, कृष्ण गाना चलाते संगीत वाले, ये नहीं सोचना है ना। आप लोगों की खुशी के लिए, आप लोगों की मनोरंजन के लिए, आप लोग की भक्ति को बढ़ाने के लिए गाना गाया जा रहा है मेरी माताओं। चलेगा, आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाए। जिसको नृत्य करना है, जिसको बैठ कर आनंद लेना है, बैठ कर लो, खड़े होकर लेना है, खड़े होकर नाचते हो। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय हो। और बड़े भाव से तालियों की सेवा करते हो।
काली कमली वाला मेरा यार है यार, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ, काली कमली वाला मेरा यार है यार, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ, काली कमली वाला मेरा यार है, आप लोग मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा 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 दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है।